90% मीशो सेलर पहले ही 3 महीने में ही क्विट कर देते हैं और बाद में प्लेटफॉर्म को गाली देते हैं कि मीशो पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, फ्लिपकार्ट खराब है, अमेज़न खराब है। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है ये कोई नहीं बताता। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी 3 प्रॉब्लम बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो तो चांसेस है आप भी ये गलतियां जरूर कर रहे होगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम है बस प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, ऑर्डर्स अपने आप आ जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा झूठ है। आपने 1-2 लोगों को देखा कि सामने वाला क्या सेल कर रहा है, रैंडम यूट्यूब पे वीडियो देख ली जिसमें रैंडम प्रोडक्ट उठा के बस लिस्ट कर दिया। अब आप सोच रहे हो बस ऐसे करने से ऑर्डर्स आ जाएंगे, तो आपने अपनी 10 लिस्टिंग कर दी, 20 लिस्टिंग कर दी और अब बस अभी आप बैठे हो इंतजार में कि ऑर्डर कब आएंगे। और फिर लोग प्लेटफॉर्म को गाली देने लगते हैं कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, प्लेटफॉर्म बेकार है, यहाँ कुछ नहीं होता। तो देखो यार, गलती प्लेटफॉर्म की नहीं होती है, लेकिन बस लिस्टिंग करना काफी नहीं होता है। सोचो, एक दुकान खोली सड़क पे जिसमें ना साइन बोर्ड है, ना सजावट है, ना कोई एड है, तो क्या कस्टमर आएंगे? ऑब्वियसली यार नहीं आएंगे कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये एक दुकानदार है, इन्होंने रोड साइड पे अपना एक दुकान लगाई जिसपे ना कोई साइन बोर्ड लगाया, ना सजावट की। सजावट मतलब आपने देखा होगा किराने की दुकान पे बाहर लोग आइटम्स जो है लटका के डालते हैं, बाहर सजावट के लिए रख देते हैं कि कोई भी कस्टमर आए तो उनको वो प्रोडक्ट दिख जाए जो वो लेना चाहते हैं। तो इन्होंने ये नहीं किया, ना कोई एड चलाई, तो क्या इनकी दुकान पे कोई कस्टमर आएगा? ऐसा ही ई-कॉमर्स में होता है भाई। ऑनलाइन सेलिंग का मतलब भी यही होता है कि एक दुकान लगाना, लेकिन ऑनलाइन दुकान लगाना। जैसे कि आपको कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना है तो आपने उसकी लिस्टिंग कर ली, अब आप सोच रहे हो कि ऑर्डर्स आ जाएंगे और आपने लिस्टिंग सही से की नहीं। लिस्टिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मेरा एक प्रोडक्ट है ये वाला, इसमें मैंने देखो टाइटल्स कितने अच्छी तरीके से डाला है, तो आपको टाइटल अच्छे तरीके से डालना है, डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से डालना है, आपको इमेज भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और ध्यान रखना, हमेशा 6 से 7 इमेज डालना ही है आपको, जिसमें से 1 या 2 आपकी इन्फोग्राफिक इमेज होनी चाहिए और फीचर्ड इमेज होनी चाहिए जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। इमेज देख के ही कस्टमर क्लिक करता है आपकी लिस्टिंग पे। कम प्रोडक्ट लिस्ट करो, लेकिन लिस्टिंग एकदम परफेक्ट बनाओ। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? कैश फ्लो समझ नहीं आता। अब कैश फ्लो क्या होता है, चलो समझते हैं। जैसे कि आपकी लोकल दुकान है, उसमें क्या होता है, कस्टमर आए, प्रोडक्ट लिया और तुरंत पैसा दिया, कैश इन हैंड। ये होता है हमारा लोकल दुकान में। लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, इन सब पर जो पेमेंट है ना 7 to 15 डेज में मिलती है। मतलब आपने 50 प्रोडक्ट शिप किए तो आपके 50 पीसेस का स्टॉक खत्म हो गया, अब नया स्टॉक खरीदना है, लेकिन पैसा नहीं है क्योंकि अभी तक पैसा बैंक में आया ही नहीं है, क्योंकि उसको 7 से 15 दिन लगते हैं। यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे मोस्टली सेलर्स क्विट कर देते हैं, क्योंकि देखो अब पैसा तो है नहीं, अब क्या करोगे, स्टॉक नहीं आ रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, आउट ऑफ स्टॉक चला गया, फिर आपको पेनल्टी लग जाती है, ऑर्डर्स बंद। ऐसे ही कैश फ्लो का ट्रैप, अब आपको पेनल्टी लग गई और ऑर्डर्स बंद हो गए। इसे ही कैश फ्लो कहते हैं, कैश फ्लो का ट्रैप कहते हैं मतलब। और यही पहले 2-3 मंथ में ज्यादातर सेलर्स को समझ नहीं आता है और वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर क्विट कर देते हैं। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 2, कैश फ्लो समझ नहीं आता। अब आते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 पे, पेड एड्स से ज्यादा एक्सपेक्ट करना। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा लगाएंगे एड्स में तो ऑर्डर्स गारंटीड आएंगे। ऐसा नहीं होगा यार, नहीं आएंगे ऑर्डर्स। एड्स का काम क्या है? एड्स का काम है आपके प्रोडक्ट को बस दिखाना, कस्टमर को लेना या ना लेना ये उन पर डिपेंड करता है। कस्टमर कब लेगा? जब प्रोडक्ट पे अच्छे रिव्यूज होंगे, अच्छी इमेज होगी, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगा और प्रोडक्ट की डिमांड होगी। देखो, अगर प्रोडक्ट पे 0 रिव्यूज हैं, एवरेज इमेज है और प्राइसिंग बहुत ही हाई है, तो आप या 10,000 की एड्स चला लो या 1 लाख की एड्स, ऑर्डर्स नहीं आएंगे। मैंने खुद देखा है जब सेलर्स बोलते हैं सर 50,000 का एड्स चला लिया, मैम 10,000 की एड्स चला ली, फिर भी एक भी ऑर्डर्स नहीं आ रहा, क्योंकि प्रोडक्ट रेडी नहीं था। पैसा प्रोडक्ट दिखाने पे लगाया, लेकिन प्रोडक्ट दिखाने लायक ही नहीं था। मीशो पे सेलिंग ईजी नहीं है, लेकिन पॉसिबल जरूर है। जो सेलर्स आज के टाइम पे 50,000 से लेके 1 लाख तक कमा रहे हैं ना, उनको भी ये सब प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया, फिक्स किया। अगर आप भी कर सकते हो, आपको भी 50,000 से लेके 1 लाख तक ऑर्डर्स आ जाएंगे, आप कमा सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, बस ये 3 चीजें फिक्स करनी है। 30 दिन के अंदर आप ये चीजें फिक्स करो और फिर देखो ऑर्डर्स कितने ज्यादा आते हैं। 500 पर डे ऑर्डर्स भी आ सकते हैं यार, मैंने खुद देखा है। लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि ये वीडियो और सेलर्स तक पहुंचे जो क्विट करने वाले हैं और शायद उनका बिजनेस बचा ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गिव अप मत करना और ये ट्रिक्स हमेशा फॉलो करना।